गाइस वेलकम टू किरण अग्रवाल चैनल। मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक नई सीरीज़ लेके जिसका नाम है हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज़। उसका चैप्टर 1 है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा महाभारत रामायण या उनसे भी पुरानी पिक्चरों में लोग नदी किनारे रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग नदी किनारे रहते थे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 1000-100 साल पुराने जब आप जाओगे, जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस टाइम पे लोग क्या करते थे? नदी किनारे रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा ऐसा क्यों वो नदी किनारे क्यों रहते थे? क्योंकि बैंक ऑफ रिवर उसको बोला जाता है। नदी किनारे मतलब बैंक्स ऑफ रिवर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पहले से नल तो था नहीं, हर घर पे हर घर जल ऐसे कुछ था तो नहीं। तो वो क्या करते थे? नदी के साइड में रहते थे ताकि एटलीस्ट पानी पी के वो अपने आप को बचा सके। ऐसे ही पानी को थोड़ी ना प्यास बुझाने वाली चीज़ कहते हैं। तो आप सोचिए किस टाइम से आप पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो 1000-100 साल पुराने टाइम से लोग नदी किनारे इसलिए रह रहे थे क्योंकि वही एकमात्र सोर्स था उनका ज़िंदा रहने का। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरियस नीड्स थे उनके। उसके बाद पानी हो गया, काम, और अभी पानी हो गया। अभी उनको खाना भी तो चाहिए, सिर्फ पानी पे तो ज़िंदा रह नहीं सकते। और खाना चाहिए, खाना के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो व्हाट वर्क दे डू, क्या वो करते थे ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए? स्किल हंटर एंड गैदरर। उनका जॉब क्या था? स्किल हंटर एंड गैदर। उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं ऑफिस था कि बैंक जाएंगे या कहीं जाके कहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे स्किल हंटर मतलब जो इधर दे हंट एनिमल्स और दे ईट कलेक्ट प्लांट फ्रॉम ट्रीज। या तो वो जानवरों को मारते थे, हंट करते थे, शिकार करते थे, या फिर क्या करते थे? फ्रूट्स और प्लांट्स ये सब ट्रीज से कलेक्ट करके जो चीज़ उनको नेचुरली अवेलेबल हो सकता है वो चीज़ को वो लोग कलेक्ट करके खाते थे। तो उस टाइम पे काम क्या क्या था? हंटिंग, फिशिंग जो उनको नेचुरली मिल रहा है, गैदरिंग मतलब फल इकट्ठा करना, एंड ये सब चीज़ उनका जॉब था। ये सब चीज़ से उनका खाना का जुगाड़ हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम जब पास हुआ, पीपल स्टार्ट मॉडर्नाइजिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेटलमेंट। जैसे जैसे समय गुजरा पीपल थोड़े मॉडर्न हुए, जैसे कि हम समय के साथ थोड़े मॉडर्न हो जा रहे हैं, तो वैसे वो भी मॉडर्न होने लग गए। और अब उनके पास पानी था, खाना था, तब वो थोड़ा कुछ और काम भी कर रहे थे। काम करके अब वो सेटल होना चाहते थे। पहले वो हर हर दिन उनको ट्रैवल करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। अब वो उनको चाहिए था सेटलमेंट, ताकि एक जगह पे वो लोग रुक पाए और सेटल हो पाए। तो उन्होंने क्या किया? दे स्टार्ट लिविंग इन वन प्लेस एंड एक जगह पे रुकने लग गए। एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक रुक के क्रॉप्स मतलब धान ये सब को वो लोग ग्रो करना स्टार्ट करने लग गए। और रियरिंग एनिमल्स मतलब जानवरों को पालने लग गए। तो यहाँ तक आपका एक सेगमेंट खत्म हुआ। अभी हम बात करें 8000 साल पहले की। उस टाइम पे क्या होता था? सुलेमान एंड मैं भी आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। ठीक है, कुछ प्लेसेस के फैक्ट्स जो कि 8000 साल पहले हमें मिला था हिस्ट्री से। तो नंबर 1 पे सुलेमान एंड किरदर हिल्स, जिसका लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इंडिया का मैप एंसेंट वाला देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको सुलेमान एंड गिरदर हिल्स दिखेगा, जो कि फर्स्ट था। ठीक है, ये सबसे पहला क्रॉप्स उगाने वाला जगह था। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रॉप्स उगाए हुए पाए थे सुलेमान एंड किरदर हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है 8000 साल पहले। सेकेंड हमने गैरो हिल्स। गैरो हिल्स एक पहाड़ी एरिया है जो कि वही नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में है। और वहाँ पे भी हमने देखा था कि क्रॉप को कल्टीवेट यहाँ पे करना शुरू किया गया था। थर्ड विंध्या रेंज, जो कि मध्य प्रदेश में आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश यानी कि सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट बार राइस को उगाया गया था, मतलब चावल को उगाया गया था। और ये विंध्या रेंज के नॉर्थ साइड में है। ओके गाइस, अब हम आएंगे 4700 ईयर्स अगो, मतलब 4700 ईयर्स अगो। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम आवर वेरी फर्स्ट सिटी स्टार्ट बिल्डिंग वेयर। तो ये इस टाइम पे हमने देखा कि हमारे जो बिल्डिंग्स है, सिटीज़ है, शहर बसने स्टार्ट हो गए। क्योंकि अभी 8000 साल पहले तक हमने देखा कि लोग अब धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, तो इसका मतलब सिटीज़ बना रहे, रहने के लिए उनको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग बनाने लग गए। कहाँ पे उन्होंने देखा? पहले कहाँ पे बनाया गया इंडिया, मतलब अगर आप दुनिया में देखोगे तो इंडस रिवर के किनारे। तो इससे हमको क्या पता चलता है
कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी हमारे इंडिया की सबसे पुरानी नदी है और एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के पास हमने देखा शहर बसना स्टार्ट हो गए। अब ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी छोटी नदियाँ मिलके जब एक बड़े सा रिवर फॉर्म करती है, जब एक बड़ा सा रिवर में छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है उनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अब इंडस रिवर की लोकेशन कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको इंडस रिवर दिखेंगे और उनकी ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी। ओके, तो अब हम और थोड़ा आगे आते हैं जिसका जो है 2500 ईयर्स अगो। अब धीरे धीरे और नदियाँ आने लगी, तो इस टाइम पे 2500 ईयर्स अगो हमने क्या देखा कि शहरें अब कहाँ पे बसने लग गई है? रिवर गंगा के किनारे। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसका एक का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसका नाम है सन, SON, सॉन। हियर वन ऑफ द पावरफुल किंगडम मगध फॉर्म। आपने मगध डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, तो वही डायनेस्टी ये सन ट्रिब्यूटरीज के पास में एक पावरफुल किंगडम था। ठीक है, और जो कि अभी प्रेजेंट डे बिहार में है। तो अभी उसके बाद वी कॉल्ड आवर कंट्री भारत। हम हमारे पूरा देश का नाम हमने भारत, कहाँ से आया है? वी कॉल आवर कंट्री भारत, कहाँ से आया? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस। हम अपने देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया ये सब बुलाता है। अब हम देखेंगे कि ये सब आया कहाँ से। तो ये जो इंडिया है वर्ड ये आया इंडस से, और हम अपने ही इंडिया को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले बसा था और सिंधु हमारी सबसे पुरानी नदी यानी कि इंडस रिवर, तो संस्कृत में हम उसको सिंधु बोलते हैं और इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। और उसके बाद द इरानियंस एंड ग्रीक केम अबाउट इसी ईयर्स में, मतलब 2500 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पे इरानियंस एंड ग्रीक मतलब ईरान से और ग्रीक से लोग आना स्टार्ट हो गए थे, जो कि ऑब्वियसली उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि वो इंग्लिश एसेंट लेके आए हैं। तो वो हमारे लोगों को हिंदूज नहीं बुला के हिंदूज या फिर इंडूस HINDOOS या फिर INDOOS ये बुलाने लग गए। तो द लैंड टू ईस्ट ऑफ दिस रिवर कॉल्ड इंडिया। तो यही रिवर का ये जो लैंड जो कि एक गंगा नदी थी उसके ईस्ट में जो भी लैंड्स थे वो इसको इंडिया बुलाने लग गए। हमारे देश को क्या बुलाने लग गए? इंडिया। इंडूज वो हमारे हिंदू लोगों को बुलाने लग गए और जो यहाँ पे रहते उसको इंडिया करके बुलाने लग गए। तो इस तरह हमारा नाम पड़ा इंडिया। और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भारत वर्ड कहाँ से आया? ये भारत वर्ड हमने पाया ऋग्वेदा, जो कि हमारा सबसे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है, वहाँ से हमने पाया कि इंडिया का नाम भारत था। और ये किसके लिए था? फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का अगर आप मैप देखोगे पुराना वाला, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए बुलाया जाता था। उनको वहाँ जो लोग रहते थे वो भारत बुलाते थे। बाद में पूरा होल कंट्री को ये लोग भारत बुलाने लग गए। अब लोगों के पास खाना पीना रहना सब है, फिर लोग ट्रैवल क्यों कर रहे थे? उनको एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाना था? फर्स्ट बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है फॉर लाइवलीहुड। तो जब पीपल स्टार्ट होने लग गए, सेटलिंग डाउन होने लग गए, एक जगह रुकने लग गए, तो एक जगह पे ज़्यादा वो लोग यूज़ कर के सामान जब ख़त्म कर देते थे फिर दूसरा जगह जाते थे, क्योंकि एक जगह पे आप ज़्यादा दिन रहोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सब वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए करके वो लोग दूसरा जगह जा रहे थे। तो लाइवलीहुड के लिए फर्स्ट। सेकेंड, टू कॉन्क्योर अदर लैंड्स। अब जैसे कि हमने जिक्र कर चुका है कि शहर बनने लगे थे, राजा बनने लगे थे, तो अब इंसान को खुद की ज़मीन तो चाहिए थी, अब दूसरों की ज़मीन भी उसको चाहिए थी। तो महाराजा राजा जिनको दूसरों की ज़मीन हड़पनी थी, यहाँ से शुरू हुआ कॉन्क्योरिंग का सिलसिला, ताकि वो लोग अपना राज्य को बढ़ा सकें। ठीक है, और एक चीज़ जैसे कि आज हम करते हैं नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सबसे बचने के लिए शेल्टर चाहिए था, ताकि जब भी आए तो हम अपने आप को बचा सकें। उसके बाद पॉइंट है फॉर ट्रेड, टू सोल गुड्स दे हैव टू ट्रैवल।
एक सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तो जाना पड़ेगा ना, तो ट्रेड के लिए लोग ट्रैवल करने लग गए। और रिलीजियस टीचर्स अपना ट्रैवल टू प्रीच देयर टीचिंग्स, अपना जो टीचिंग्स है उसको स्प्रेड करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, गॉड में बिलीव करने के लिए वो लोग अपनी उपदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए। और बहुत सारे लोग फाहेन या वास्को ड गामा, आपने ये सब के बारे में सुना होगा कि वो लोग क्यों आए थे, एडवेंचर के लिए, डिस्कवरीज के लिए आए थे, दुनिया के बारे में खोज करने के लिए वो लोग आए थे। तो एडवेंचर या डिस्कवरी के लिए भी लोग ट्रैवल करने लग गए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, दिस थिंग्स हैपेंड सो मेनी ईयर, ये सब चीज़ें बहुत साल पहले हुई, तो अब हमको इसके बारे में कैसे पता चल रहा है? बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से हमको पता चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स किस बला का नाम है? मैनु मतलब मैनुअली, मतलब हाथ से। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो चीज़ है, वो बुक्स है जो बहुत साल पहले हमारी हिस्ट्री के बारे में उसमें लिखा गया था। और मैनु क्या होता है? रिटन बाय हैंड, इसको हाथ द्वारा लिखा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मैनु मीन्स हैंड, मैनु मतलब हाथ। तो हाथों द्वारा लिखी गई चीज़ जिस पे हम हाथ से लिख रहे हैं उसको बोल रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। दे वेयर नो पेपर, उस टाइम पे पेपर तो हुआ नहीं करते थे, तो हम इसको किस पे लिखते थे? पाम लीव्स पे। पाम लीव्स मतलब बहुत सॉफ्ट हुआ करती थी वो, और इनको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था बार्क ऑफ ट्रीज से, जिनको बोला जाता था बर्च। ये आज भी हिमालय में ग्रो कर रही है। और क्योंकि ये एक ट्री की चीज़ थी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये पेरिसेबल इन नेचर होती थी, मतलब इनको इंसेक्ट खा जाते थे या फिर ये बहुत टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती थी अपने आप। ठीक है, तो ये सर्वाइव कम कर पाती थी, तो इसके वजह से बहुत कम, मतलब हमको आज अगर आप देखेंगे हमारे हिस्ट्री का 1% ही हमारे पास सोर्स है, और बाकी जो 99% है वो ऑलरेडी पेरिस हो गया है। तो आज भी म्यूज़ियम में बहुत जगह आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखा होगा। और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखी जाती थी, जैसे कि रिलीजन्स पे, किंग्स के जीवन कैसा रहता था उस टाइम पे, क्या मेडिसिन्स थे, साइंस क्या था, एपिक्स क्या थे, जैसे महाभारत, रामायण, प्लेज, पोएम्स, ये सब इन चीज़ों के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखा जाता था। और ये किस लैंग्वेज में होती थी? बेसिकली ये हुआ करती थी संस्कृत लैंग्वेज पे, जो कि थी स्कॉलर्स एंड पंडितों की, और हम आम लोगों के लिए थी प्राकृत लैंग्वेज, जो कि ऑर्डिनरी मैन के द्वारा यूज़ की जाती थी, और तमिल लैंग्वेज में भी हुआ करती थी। सेकेंड है इंस्क्रिप्शंस। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कि एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी हार्ड सब्सटेंस पे, जैसे कि आपने देखा होगा पत्थरों पे, मेटल्स पे, आपने बहुत जगह देखा होगा पुराने ज़माने के बारे में लिखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। इस पे क्या लिखा जाता था कि किंग ने क्या ऑर्डर किया होगा अपने टाइम पे, कोई किंग किसी टाइम पे होगा उसने क्या टाइम पे ऑर्डर किया होगा, उसकी विक्ट्रीज मतलब वो उसने कितनी बैटल्स जीती, और उसकी बाकी चीज़ों के बारे में, मतलब उसकी बेसिकली उसके सारे एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में। हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हिस्ट्री, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट। अगर आप इसको, ये वर्ड को, इतना बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ARCH हाइपेन AEO हाइपेन LOG हाइपेन NISTS, इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट उन इंसान को बोला जाता है, उन लोगों को बोला जाता है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, इन पे क्या लिखा हुआ इनको डिकोड करके हम आम इंसानों को बताना हिस्ट्री के बारे में, ये इनका काम है। तो बेसिकली हिस्ट्री के बारे में हमको आज जितना भी पता है ये आर्कियोलॉजिस्ट की देन है। और इन सब चीज़ों को डिसिफर करना, मतलब डिकोड करना, ये सब इनका काम हुआ करता था। तो ये क्या करते थे? दे एक्सप्लोर एंड एग्जेकेवेट, मतलब जो सरफेस के अंदर में डिग करना, खोदना, क्योंकि पहले बहुत सारे शहर तो ऐसे डूब गए ना पानी के अंदर, अर्थक्वेक आया, कुछ आया, तो वो सब चीज़ों को सरफेस के अंदर से निकालना और उनके बारे में जानना, जैसे कि बोन्स, टूल्स, बहुत सारी हड्डियों से हमें पता चला है, बहुत सारे टूल्स देख के, वेपन्स देख के, पॉट्स देख के, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें हमको ज़मीन के अंदर से मिली है। आज हम हिस्ट्री में जो भी पढ़े ये सब ज़मीन के अंदर से मिली है, तो ये किसकी देन है? आर्कियोलॉजिस्ट की। इन चीज़ों को डिकोड करना और हिस्ट्री के बारे में बताना, ये इनका काम है।
सेकंड कौन है? हिस्टोरियंस। ये और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ये कौन होते हैं? स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। दे ऑफन यूज़ द वर्ड सोर्स। तो अब मैं जो बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, सोर्स मतलब हमको जहाँ से पता चला है उसको बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स रिफर टू इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है उसका मतलब है सोर्स। ठीक है, इन चीज़ों से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चला, इसलिए ये सब सोर्स है। और एक टर्म हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में जिसका नाम है डेसिफरमेंट। मतलब लैंग्वेज वी यूज इन द पास्ट इन डिफरेंट फ्रॉम टुडे लैंग्वेज। पुराने ज़माने में जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो डिफरेंट थी अभी के ज़माने के कंपैरिजन में। तो चेंज्ड अ लॉट ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से बहुत चेंज हुई है ये जो लैंग्वेज है। तो प्रोसेस थ्रू विच स्कॉलर्स अंडरस्टैंड द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड डिसिफरमेंट। तो वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी जिसके द्वारा स्कॉलर्स समझते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे किस भाषा में लिखा हुआ है, मतलब पुरानी भाषा को समझना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसिफरमेंट। पुरानी भाषा को समझ के ऑर्डिनरी लोगों के भाषा में उसको कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसिफरमेंट। अब हम जानेंगे डेट्स, मतलब DATES, डेट्स के बारे में। हमने अक्सर देखा होगा पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ के आगे पीछे BC AD लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? BC आप कहीं पे भी देखें, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर क्राइस्ट। जब हम मतलब ऑल इंडियंस, जो इंडियंस है, सिर्फ क्राइस्ट तो एक क्रिश्चियन वर्ड हो गया ना। तो जब पूरे इंडियंस ये बिफोर क्राइस्ट को अपोज करने लगे कि बिफोर क्राइस्ट क्यों, हम तो इंडियंस है, हिंदू है ना, तो हम क्राइस्ट वर्ड क्यों यूज़ करेंगे। तो उनके लिए हमने BC की जगह क्या किया, BCE हम बोलने लगे। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी भी डेट्स है उनके बाद हम लगाते हैं BCE या फिर BC एरा। ठीक है। और एक एरा होता है जिसको बोलते हैं AD, मतलब अन्नो दामिनी। तो अन्नो दामिनी से भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है, तो हमने उसको हटा के क्या किया, कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जितना भी डेट्स है जितना भी एरा है, जितना भी मतलब सारा टाइम है, उसको हम बोलते हैं AD या फिर CE। तो आज के ज़माने से यानी कि 2023 को हम क्या बोलेंगे, 2023 AD। ओके। और BC के पहले की जितनी भी डेट्स है उसको हम बैकवर्ड्स काउंट करते हैं, यानी कि 6th सेंचुरी, उसके बाद 5th सेंचुरी, उसके बाद 4th सेंचुरी, वैसे। ठीक है। डेट्स को इंडिया में हमने यूज़ करना कब से चालू किया है, 200 ईयर्स अगो। ओके। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही पास्ट होगा, राजा का अलग पास्ट होगा, हम आम लोगों का अलग पास्ट होगा, जो जंगल में रह रहे अलग पास्ट होगा, जो शहरों में रह रहे अलग पास्ट होगा। तो जो जंगल में रहते थे वो कैसे जीते थे, वो हंटरिंग गैदरिंग क्या करते थे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा गाइस, प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।